नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे पाठ 6। इसका नाम है वचन। इसको इंग्लिश में नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शब्द का जो रूप हमें संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि और सर्वनाम को एक या अनेक रूप में परिचय करवाए उसे वचन कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो संज्ञा है, जहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आ जाता है तो क्या कराता है, वो सर्वनाम का एक अनेक रूप बन जाता है और उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखो, अधोलिखित चित्रों को देखिए और समझिए। ठीक है, इसमें चित्र दिया हुआ है एक चिड़िया, तो एक वचन हो गया। अनेक चिड़िया तो बहुवचन हो गया। ठीक है, अनेक बिल्लियाँ, एक बिल्ली, फिर क्या हो गया, अनेक बिल्लियाँ। एक बिल्ली है एक वचन, अनेक बिल्लियाँ हैं बहुवचन। ठीक है, एक तारा एक वचन, अनेक तारे बहुवचन। एक लड़का एक वचन, अनेक लड़के बहुवचन। ठीक है, इसका देखो हिंदी में वचन दो प्रकार से समझेंगे, एक वचन और बहुवचन। जो हिंदी में होते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। और इसमें देखिए, एक वचन में शब्द के जिस रूप से उसकी एक संख्या का ज्ञान हो, एक वचन होता है। अगर कोई शब्द दिया है, अगर उसमें एक चीज़ का ज्ञान बताता है तो वो क्या होता है, एक वचन होता है। जैसे गुड्डा, मोर, बालिका, मेज आदि। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 2 पे बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अनेक होने का ज्ञान हो। अगर कोई शब्द दिया हुआ है, जैसे बिल्लियाँ, चिड़ियाँ, तारे, लड़के, अनेक का अगर उसमें आपको ज्ञान होता हो तो क्या कहलाते हैं, बहुवचन। जैसे इसमें दिया हुआ है कविताएँ, चूहे, घड़ियाँ, भैंसें आदि। ठीक है, अब आगे देखिए, विशेष। अधोलिखित शब्द समानता बहुवचन में होते हैं, जैसे दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, लोग, केश, समाचार आदि। यह कहलाएंगे, ये बहुवचन में ही आते हैं। भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती है, जिसमें भावनाएं उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, मैंने भी आपको बताया भावनाएं जहाँ उत्पन्न होती है वह क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञाएं। जैसे यहाँ पे वीरता, मित्रता, दानवता, मिठास आदि। ठीक है, अब देखो आगे पेज नंबर 33 पे 33। कुछ पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाते समय उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। इस प्रकार के शब्दों में संख्यावाची शब्द लगाकर बहुवचन बनाते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं, पुल्लिंग के जो शब्द होते हैं, बहुवचन बनाते समय उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसे संख्यावाची शब्द लगाकर बहुवचन में बदल देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एक वचन बहुवचन दिया हुआ है, एक फूल, अनेक फूल। फूल का हम फूले तो नहीं बनाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा उसमें। एक नर्तकी, 5 नर्तकी। ठीक है, एक संत, 8 संत, 10 संत, जो भी है। एक छात्र, 10 छात्र। एक सूर्य, 50 सूर्य। एक मंदिर, 100 मंदिर। ठीक है, अब नंबर 2 पे देखिए, समूहवाचक शब्दों के प्रयोग से भी एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। जहाँ पे समूह आता है, ठीक है, ग्रुप, वहाँ पे एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, गुरु का गुरुजन, ज्ञानी ज्ञानीजन, आचार्य आचार्य वृंद, बालक बालक वृंद, नेता नेतागण, आप लोग, दोस्त दोस्त लोग, पाठक पाठक वर्ग। ठीक है, अब देखो 3 में, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में छोटी ई या बड़ी ई हो तो इनके स्थान पर इया लगाकर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है ना। अगर स्त्रीलिंग जो शब्द होता है, अगर उसमें छोटी ई या बड़ी ई हो तो वहाँ पर इया, ठीक है, लगाकर उसमें बहुवचन में बदल देते हैं। जैसे शक्ति शक्तियाँ, राशि राशियाँ, बेटी बेटियाँ, पुत्री पुत्रियाँ, रीति रीतियाँ, तिथि तिथियाँ, सुंदरी सुंदरियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ। ठीक है, नंबर 4 पे देखिए, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में
जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तो इसके स्थान पर अनुस्वार लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अगर अंत में अ स्वर आता है तो उसमें क्या लगाते हैं? अनुस्वार। ठीक है, इसमें अनुस्वार के बाद देखो चिन्ह दिया हुआ है, मात्रा लगा के बिंदी लगी हुई है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो गर्दन गर्दने, राह राहें, आँख आँखें, बहिन बहिनें। ठीक है, पुस्तक पुस्तकें, तलवार तलवारें, गैस गैसें, भैंस भैंसें। ठीक है। अब नंबर 5 पे देखिए, स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं, जैसे बाला बालाएं, महिला महिलाएं, कथा कथाएं, छात्रा छात्राएं, लेखिका लेखिकाएं, कविता कविताएं, शाखा शाखाएं, सीमा सीमाएं। ठीक है। अब नंबर 6 पे देखिए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होने पर बहुवचन बनाने के लिए, अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है, यहाँ पीछे शब्द में या होने पर बहुवचन बनाने के लिए ऊपर क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु आ लगाएंगे। ठीक है ना। जोड़कर बहुवचन बनाते हैं, जैसे गुड़िया गुड़ियाँ, उड़िया उड़ियाँ, दुनिया दुनिया, खटिया खटियाँ, चूहिया चूहियाँ, कुटिया कुटियाँ, कुतिया कुतियाँ, चकिया चकियाँ। यहाँ की बिंदी आ रही ना यहाँ पे। हाँ जी। अब देखो नंबर 7 पर, स्त्रीलिंग उकारांत शब्द के अंतिम में को लघु रूप बनाकर अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। ठीक है। वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं, धेनु धेनुएं, वधु वधुएं, बहु बहुएं, जूं जूएं। ठीक है बेटा। अब नीचे देखिए, कुछ शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है, जैसे आग, पानी, जल, चंद्रमा, आसमान, वायु। इसको बहुवचन में नहीं बदल सकते। ठीक है। उसके बाद देखो, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग वाक्य के रूप में, जैसे सच्चाई का सदैव सम्मान होता है, ईमानदारी ही बड़प्पन का परिचय है। ठीक है बच्चों।